अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है SIR पे, EVM के ऊपर, इन सब चीजों पे जो है अपनी दलीलें दे रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे बैठे उबासियां ले रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करेंगे साहब आप, जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं सुन रहा, वो अपने क्या तर्क दे रहे हैं, वो क्या दलीलें दे रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं, और वो बैठे बैठे घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा इसमें? मौके पे नहीं मौजूद। तमाम लोग आज प्रवासी जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, और SIR के दौरान अगर वो मौके पे नहीं, जिस दिन BLO आया घर पे और उस दिन वो नहीं मिले तो उसे अनुपस्थित मान के उसका वोट काट दिया जाएगा। ये कौन सा तरीका हुआ? उसके घर वाले तो कह रहे हैं ना, भाई फलाना वहां पे नौकरी करने गया हुआ है, दिल्ली से बाहर रहता है। ये वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही जारी करा गया है कि SIR के तनाव को दूर करने के लिए हम कार्यशाला। अब इसमें क्या बहन बेटियां नाचती हुई नजर नहीं आ रही हैं? लेकिन नहीं, ये देखिए लगातार अब उसे याद नहीं आ रहा कि बहन बेटी है, अब इनकी इज्जत सार्वजनिक हो रही है। और जारी कौन कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी हुआ है। हम घुसपैठियों SIR के थ्रू बाहर निकालेंगे तो देश को ये भी तो बताइए कि 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, 100 निकले, 5 लाख निकले, 2 लाख निकले, गिनती तो बताइए, जनता में जागृति तो दीजिए कि हाँ जी हमने SIR चलाई थी और इतने घुसपैठिए जो है वो बाहर निकाले हमने। उन घुसपैठियों का आंकड़ा तो दीजिए, सरकार को देना चाहिए ना। अगर आप सरकार कोई काम कर रही है तो क्यों आंकड़ा देने से बच रही है? क्यों? क्योंकि असल में ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या है, जो सरकार को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मतलब इतना जो प्रेशर है उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए, BLO के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, लेकिन सरकार देख कर रही है। सरकार के लिए अगर मौत हो रही है तो होती रहे, उनके लिए तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, मर गए तो मर गए, हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। अखिलेश जी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर रहे हैं, सरकारी तौर पर अभी तक 1 रुपए की भी घोषणा हुई है किसी BLOs के लिए? नहीं हुई, होगी भी नहीं। सबसे बड़ा जोक है, हिंदू खतरे में है। हिंदुओं की आबादी भारत में कितनी? 100 करोड़। अब दूसरा एक और चीज उसमें जोड़े, हिंदुओं के हमारे देवी देवता कितने? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता, हर एक देवी देवता में से कोई एक देवी या एक देवता जो है 3 हिंदुओं की भी जिम्मेदारी ले ले तो क्या वो बचा नहीं पाएगा? 100 करोड़ तो हिंदू हो गए जिन्हें नर कहा जा रहा है, 33 करोड़ देवी देवता हो गए, 133 करोड़ की आबादी 22 करोड़ से खतरे में है, 25 करोड़ से खतरे में। कमाल की बात है यार। EVM कहा जाता है कि जो है ये कांग्रेस ने ही लाई थी, मतलब लेके आई थी कांग्रेस, लेकिन आज कांग्रेस ही इसका क्यों विरोध कर रही है? देखिए, कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो इंट्रोड्यूस करने वाला उसका जो है शुरुआत करता है, और उसके बाद जब ये EVM आई या जब मोबाइल फोन भारत में लॉन्च हुए 94 में, तो उसके बाद से अब तक कितने अपग्रेडेड वर्जन आ चुके। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो आ रहा है उस पर जवाबदेही केंद्र सरकार की है, क्योंकि BSF जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी जिम्मेदारी क्या है? बॉर्डर पे सिक्योरिटी मेंटेन रखना, अवैध घुसपैठियों को रोक के रखना। लेकिन आज हालत क्या है? BSF में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार उसे भरने को तैयार नहीं है। अगर सरकार वो हजारों पद भर देती है तो सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। 20 से ज्यादा अब तक लोग जो है इसमें SIR की प्रक्रिया के दौरान जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। आज संसद सत्र शुरू हुआ था, एक बार भी उनको किसी को जो है संवेदना प्रकट करी गई? नहीं करी गई। तो ये तमाम इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए SIR की कवायद शुरू करिए, ताकि इनकी वोट चोरी का मुद्दा जो है वो दब जाए, हेरा फेरी का मुद्दा जो है दब जाए, वोट डकैती का मुद्दा दब जाए। करोड़ों वोटर्स का सत्यापन करना इतनी जल्दी संभव है नहीं है, तो हड़बड़ा तबड़ी में करा क्या जा रहा है? और साफ साफ BLOs को निर्देश है, जो विपक्ष के वोटर है उनके नाम उड़ा दो, जो इनको वोट देता है विपक्ष को उनके नाम उड़ा दो, और जो फर्जी वोटर की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं उनके नाम जोड़ दो। अब वो दोनों तरफ से फंस रहे हैं बेचारे। जो जेन्युइन वोटर हैं उनके नाम अगर वो काटते हैं तो जेन्युइन वोटर उनके घर पे पहुंच जाना शुरू कर देते हैं, भाई हमारे नाम क्यों काटे आपने? वो कहते हैं जी ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन है? ऊपर तक किसी की पहुंच है नहीं। लास्ट एंड फाइनल सामने कौन आता है, फ्रंट पे कौन आता है? BLO, जिसके कारण की वजह से, जो इतने प्रेशर की वजह से वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज, मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए जिस तरह से SIR जो है हर एक राज्य में जो है चल रहा है, और लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि BLO जो है प्रेशर में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। कईयों की तो जो है मौत हो चुकी है, किसी की अटैक हो चुकी है, और कई जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है शर्मा जी, सीधी इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार ये जो सरकार है किस तरह से जो है BLO के ऊपर जो है दबाव डाल रही है, जिनको नॉलेज भी नहीं है उनको भी जो है BLO बना दे रही है, और उनसे भी जो कार्य करा रही है, और ऐसे में लोग जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या कहेंगे शर्मा जी, जिस तरह से जो है ये SIR का जो मामला चल रहा है, और ऐसे में जो है लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और खुद वीडियो बना करके कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो इतना प्रेशर डाल दिया, बच्चे हैं, सबको समय देना पड़ता है। क्या सोचते हैं सबके बारे में? बात है, SIR की कवायद जो शुरू करी गई है वो ताजा बिहार में करी गई थी। इससे पहले बिहार में SIR की कवायद इन्होंने कर करके और क्या हालत पैदा करी देश में, कि इन्होंने सीधा देख लिया कि बिहार में पूरी वोट चोरी करके 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, और उसका सुप्रीम कोर्ट अभी तक जवाब मांग रहा है किस आधार पे काटे गए। इन्होंने जवाब दाखिल नहीं करा। अब उन सारे मुद्दों को दबाने के लिए आज से संसद सत्र शुरू हो गया।
संसद में सवाल उठाए गए, संसद में हंगामा करके संसद को स्थगित कर दिया गया और नए राज्यों में शुरुआत कर दी। पुराने राज्य का अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने किस आधार पे काटे, नए जोड़े तो किस आधार पे जोड़े, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकला। अब हालात ये है कि अभी तो कहीं राज्य में किसी में चुनाव भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में होंगे, वो भी अगले साल है, करीब करीब 6 महीने अभी कम से कम उसमें टाइम है। तो ये अगर कवायद इन्होंने करनी थी, बहुत आराम से कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 1 महीने की समय सीमा दी गई सबको। और अभी जब जब इतना हंगामा हुआ है तो 1 हफ्ते का टाइम और बढ़ा दिया गया। करोड़ों वोटर्स का सत्यापन करना इतनी जल्दी संभव है नहीं है। तो हड़बड़ा तबड़ी में करा क्या जा रहा है, और साफ साफ बीएलओज को निर्देश है, जो विपक्ष के वोटर हैं उनके नाम उड़ा दो, जो इनको वोट देता है विपक्ष को उनके नाम उड़ा दो, और जो फर्जी वोटर की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं उनके नाम जोड़ दो। अब वो दोनों तरफ से फंस रहे हैं बेचारे। जो जेन्युइन वोटर हैं उनके नाम अगर वो काटते हैं तो जेन्युइन वोटर उनके घर पे पहुंच जाना शुरू कर देते हैं, भाई हमारे नाम क्यों काटे आपने। वो कहते हैं जी ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन है? ऊपर तक किसी की पहुंच है नहीं। लास्ट एंड फाइनल सामने कौन आता है, फ्रंट पे कौन आता है? बीएलओ। जिसके कारण की वजह से, जो इतने प्रेशर की वजह से वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 20 से ज्यादा अब तक लोग जो है इसमें एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। आज संसद सत्र शुरू हुआ था, एक बार भी उनको किसी को जो है संवेदना प्रकट करी गई नहीं करी गई। तो ये तमाम इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए एसआईआर की कवायद शुरू करिए, ताकि इनकी वोट चोरी का मुद्दा जो है वो दब जाए, हेरा फेरी का मुद्दा जो है दब जाए, वोट डकैती का मुद्दा दब जाए। कई जगह ऐसा देखा गया कि जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो बीएलओ, उन पर जो है पीट पिटाव का भी जो है केस सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो है लोग नाराज हो रहे हैं उनके ऊपर कि आप जो है किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से जो फॉर्म भरवा रहे हैं। उसके चक्कर में तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है एक तरह से जो है लोगों को परेशान करने के योगी है? लोगों को परेशान करने के लिए तो नहीं है, विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्षी जो लोग हैं उनको परेशान करने के लिए है। बार बार बीएलओ जो है वो फ्रंट ऑफिसर है, सबसे ज्यादा जनता के सामना बीएलओ का ही हो रहा है। बीएलओ को ऊपर से गड़बड़ी करने के आदेश है, बीएलओ गड़बड़ी करता है तो जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो परेशानी तो यही हो रही है। अब जनता उनसे सवाल पूछती है, उनके पास जवाब नहीं होता, तो करे क्या। सरकार ने तो उन्हें आगे खड़ा करके छोड़ दिया, भैया तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो, प्यादे हो तुम तो, मारे तो सबसे पहले तुम ही जाओगे। हाथी घोड़ा ऊंट जो है वो तो सब पीछे की बातें हैं, पहले प्यादे ही मारे जाते हैं। प्यादों को आगे करके सरकार अपना मंतव्य जो है स्थापित कर रही है, दिखा रही है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं वो इसी कारण से कर रहे हैं, क्योंकि लोकल लोगों के पास जाना है, लोकल लोग उनसे पूछते हैं हमें ऐसा क्यों करा, हमारा नाम क्यों काटा, उनके पास जवाब नहीं होता। करें तो करे क्या। मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे कि परिवार में मान लीजिए कि एक दो ही मतलब फैमिली है, एक दो ही मतलब घर में है और वो भी बाहर रहते हैं। ऐसे में वो बाहर रहते हैं, अगर वो नहीं जा पाते तो उनका जो वोट जो है काट दिया जाएगा, अगर वो नहीं पहुंच पाते काट दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, मौके पे नहीं मौजूद। तमाम लोग आज है प्रवासी जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, और एसआईआर के दौरान अगर वो मौके पे नहीं, जिस दिन बीएलओ आया घर पे और उस दिन वो नहीं मिले तो उसे अनुपस्थित मान के उसका वोट काट दिया जाएगा। ये कौन सा तरीका हुआ। उसके घर वाले तो कह रहे हैं ना भाई फलाना वहाँ पे नौकरी करने गया हुआ है, दिल्ली से बाहर रहता है, मेरा बेटा है फिलहाल बैंगलोर में है, अगर मेरे पीछे पे बीएलओ आ जाए और मैं उसे कहूँ नहीं मेरे बेटे का भी वोट है और वो फिलहाल बैंगलोर में, वो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं मानूंगा, तो गलत है ना। तो गलत चीजें के इस हिसाब से वोट काटे जा रहे हैं, दादागिरी चला रखी है, टोटल तानाशाही जिसे कहते हैं हम। अखिलेश यादव जो है एक बीएलओ की जो है मृत्यु हो गई, उनको 2 लाख रुपए दिए गए। हाँ, तो क्या ये सरकार को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मतलब इतना जो प्रेशर है उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए बीएलओ के ऊपर? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, लेकिन सरकार देख कर रही है। सरकार के लिए अगर मौत हो रही है तो होती रहे, उनके लिए तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, मर गए तो मर गए, हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। अखिलेश जी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर रहे हैं, सरकारी तौर पर अभी तक 1 रुपए की भी घोषणा हुई है किसी बीएलओ के लिए नहीं हुई, होगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें उनका व्यक्तिगत कारण बता के मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। बीएलओ ने आत्महत्या करी, उनका व्यक्तिगत कारण था, बीएलओ प्रेशर से मर गया, हार्ट अटैक आ गया, उसका व्यक्तिगत कारण था। सरकार अपने हाथ साफ रखेगी, क्योंकि अगर वो मुआवजा देगी तो साफ साफ ये बात साबित हो जाएगी कि हाँ ये सरकारी काम के प्रेशर के दौरान मारे गए हैं, और सरकार वो चाहती नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा भी नहीं मिलने वाला। अगर कहीं हुआ तो किसी एक आध को दे दिया तो दे दिया, बाकी किसी के ऊपर ये होने वाला नहीं है फैसला लागू। बात तो ये कही जा रही है शर्मा जी कि जो है देश में जो घुसपैठिए बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन वो घुसपैठिए जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सीमा से पार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उनको क्यों दिखाया नहीं जा रहा? अगर घुसपैठिए हैं तो हकीकत में है तो कहाँ है? नहीं घुसपैठिए हैं। अब घुसपैठियों के बारे में ये भी हमारे गृह मंत्री साहब का आपने एक वीडियो देखा होगा, नाविका कुमार जी के साथ इंटरव्यू हो रहा था कि आपने बिहार में एसआईआर करवाई, अब ये बताइए बिहार से कितने घुसपैठिए मिले। तो गृह मंत्री साहब क्या कहते हैं, क्या करना है आपको जान के, आपको क्यों जानना है। नहीं, उन्होंने कहा बताइए ना कितने घुसपैठिए मिले, कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाला, क्यों जानना है आपको।
आप पूरे देश में आपने हंगामा मचा रखा है कि हम घुसपैठियों को SIR के थ्रू बाहर निकालेंगे, तो देश को ये भी तो बताइए कि 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, 100 निकले, 5 लाख निकले, 2 लाख निकले, गिनती तो बताइए, जनता में जागृति तो दीजिए कि हाँ जी हमने SIR चलाई थी और इतने घुसपैठिए जो है वो बाहर निकाले हमने। उन घुसपैठियों का आंकड़ा तो दीजिए, सरकार को देना चाहिए ना। अगर आप सरकार कोई काम कर रही है तो क्यों आंकड़ा देने से बच रही है? क्यों? क्योंकि असल में ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक हवा बना रखा है, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। कहीं भी अगर निकले तो दिल्ली में कितने निकले? 1,57,00,000 वोटर का वेरिफिकेशन हुआ था जब दिल्ली चुनाव थे, उससे पहले मतदाता सूची का अपग्रेडेशन हुआ था। घुसपैठियों की बात बड़ी जबरदस्त तरीके से करी थी। कितने डिपोर्ट हुए? सिर्फ 350। 1,57,00,000 वोटर्स में से वोटर्स, जबकि दिल्ली की आबादी करीब 2.25 करोड़ से ऊपर है, 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन वोटर्स में से निकले कितने? 350 जो डिपोर्ट करे गए हैं, सिर्फ 350। तो भाई यहाँ बाकी राज्यों में भी आप लाखों की बात कर रहे हैं, तो लाखों बताइए तो सही। और इतने लाखों घुसपैठिए भारत में घुसा है, तो आपका BSF क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इसका भी जवाब दीजिए। लेकिन इसके जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए तो उनके पास कोई डाटा है ही नहीं, इसीलिए हम इस NDA को कहते हैं नो डाटा अवेलेबल। ममता बनर्जी जो विरोध कर रही है SIR का लगातार जो है NRC से उसको जोड़ रही है, कह रही है ये SIR नहीं है और ऐसे ऐसे करके मतलब वो है, तो ममता जी जो विरोध कर रहे हैं क्या लग रहा है आपको, वो बिल्कुल ठीक कर रही है अपने हिसाब से? देखिए सिर्फ ममता जी नहीं, तमाम विपक्ष विरोध कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के ही वोटों को टारगेट करा जा रहा है। आज EVM के दौर में उनको पता चल चुका है कि कौन सी जगह से हमें कौन सा वोट मिल रहा है, तो साफ साफ जगह चिन्हित करके, वोटर चिन्हित कर करके उनके नाम हटाए जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। एक एक एड्रेस में 500-500 वोट अगर आपको मिल रहे हैं तो वो फर्जी नहीं है, फर्जी। जी, मैं समझ रहा हूँ। बात ये कही जा रही थी सबसे पहले कि जो है बांग्लादेश के करीब में जो है ममता बनर्जी का राज है, ठीक है जी, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। ठीक है। तो तो बांग्लादेश जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल के साथ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहरेदारी की जिम्मेदारी किसकी है? ममता जी की नहीं है, वो केंद्र सरकार की होती है। तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी, ममता जी नहीं ले सकती इसमें जिम्मेदारी। राज्यों में आपस में अगर कोई जाता है इधर से उधर, तो राज्य सरकार की एक बार को जिम्मेदारी होती है कि हाँ इस राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गया अपराधी, पहुंच गया कोई और पहुंच गया, तो राज्य सरकारों का आपसी मैटर होता है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो आ रहा है उस पर जवाबदेही केंद्र सरकार की है, क्योंकि BSF जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी जिम्मेदारी क्या है? बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी मेंटेन रखना, अवैध घुसपैठियों को रोक के रखना। लेकिन आज हालत क्या है? BSF में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार उसे भरने को तैयार नहीं है। अगर सरकार वो हजारों पद भर देती है तो सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी, घुसपैठियों का आवागमन खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं है, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती और लगातार तमाम देश में घुसपैठियों की बात करी जा रही है। एक घुसपैठिया तो अभी नोएडा के रबूपुरा में ही बैठी हुई है, सीमा हैदर, उसे तो बाहर नहीं निकाला अभी तक आपने। दूसरी घुसपैठिया हमारी वो है शेख हसीना बैठी हुई है, उसे भी बाहर नहीं निकाला अभी तक। उसके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, उसके खिलाफ तो मामले दर्ज हैं, उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है पश्चिम बांग्लादेश में, उसे क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? लेकिन ये वोट लेने के तरीके हैं आम जनता के मन में कि हाँ घुसपैठिए भारत में बहुत आ चुके हैं, इन्हें बाहर निकालना है। लेकिन जब निकालने के बाद उनसे कहा जाता है कितने निकाले, तो उनके पास आंकड़ा शून्य है। मेरा एक सवाल है आपसे लास्ट, अच्छा ये EVM का जो मुद्दा है, तो EVM कहा जाता है कि जो है ये कांग्रेस ने ही लाई थी, मतलब लेके आई थी कांग्रेस, लेकिन आज कांग्रेस ही इसका क्यों विरोध कर रही है? देखिए कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो इंट्रोड्यूस करने वाला उसका जो है शुरुआत करता है, और उसके बाद जब ये EVM आई या जब मोबाइल फोन भारत में लॉन्च हुए 94 में, तो उसके बाद से अब तक कितने अपग्रेडेड वर्जन आ चुके। और आज जो मोबाइल में जो लगातार स्कैम होते हैं, आपको एक QR कोड भेज दिया जाएगा या आपको कोई लिंक भेज दिया जाएगा और आपने लिंक पे क्लिक करने की देर होती है, आपके खाते खाली हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए राजीव गांधी जी को या उस वक्त तत्कालीन सरकार जो थी नरसिम्हा राव जी की, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? नहीं ना। उस वक्त हमने EVM लॉन्च करी, EVM साफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आगे चल के उसके अपग्रेडेड वर्जन आने शुरू हो गए। अपग्रेडेड वर्जन में आपने हेरा फेरियां कर करके EVM को हैक करना शुरू कर दिया, टेम्पर करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका, हरियाणा में पंचायती चुनाव हुए थे, उसका मामला 4 साल चला। 4 साल बाद जब वो EVM जो है सुप्रीम कोर्ट में खुली तो वो टेम्पर्ड पाई गई, पता चला कि इसमें हेरा फेरी हुई है। तो फिर हम कैसे ना कहते कि EVM गलत है? खुला ना सुप्रीम कोर्ट में मसला, तो चुनाव आयोग उसको क्यों नहीं मानता कि हाँ एक गड़बड़ थी? तो मानेगा नहीं ना, क्योंकि लाभार्थी कौन है? भाजपा। हम EVM पे सवाल उठाते हैं, विपक्ष EVM पे सवाल उठाता है, सबसे पहले बचाव में कौन आता है? भाजपा। हम इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, सबसे पहले बचाव में कौन आता है? भाजपा। सबसे पहले बचाव में कौन आता है? मीडिया। क्यों? क्योंकि ये सब लोग उसके लाभार्थी हैं। मीडिया को मुंह बंद रखने की सुपारी दी जाती है, EVM को जो है बदनाम ना करने की सुपारी दी जाती है, EVM पे डिबेट ना करने की सुपारी दी जाती है। तो जाहिर सी बात है सरकार और बीजेपी बचाव में आती है। क्यों? क्योंकि उसे इनका फायदा मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब राहुल जी जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और जो है भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जो है सरकार चला रही है। ये है वो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों नहीं? अगर यही बातें हैं तो क्यों चुनाव आयोग जो है जब सवालों के जवाब नहीं देता, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शायरी पढ़ता है और चल देता है। 45 दिन का फुटेज वाला मसला था,
पहले 1 साल रखी जाती थी, जब फुटेज मांगी गई 45 दिन तक उसको जो है जवाब नहीं दिया गया, 45 दिन पूरे हो गए, नष्ट कर दी गई और बाकायदा अमेंडमेंट लाया गया था कि 1 साल नहीं है 45 दिन ही रखी जाएगी, और 45 दिन पूरे होने के बाद कहते हैं जी हमने तो नष्ट कर दी, खत्म हो गई। बहन बेटियों की इज्जत कैसे सार्वजनिक कर दे। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें बाकायदा बहन बेटियां जो है डांस करती हुई नजर आ रही हैं, ये वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही जारी करा गया है कि एसआईआर के तनाव को दूर करने के लिए हम कार्यशाला। अब इसमें क्या बहन बेटियां नाचती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन नहीं, ये देखिए लगातार अब उसे याद नहीं आ रहा कि बहन बेटी है, अब इनकी इज्जत सार्वजनिक हो रही है। और जारी कौन कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी हुआ है। अब ये बहन बेटी की इज्जत नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उसने जवाब नहीं देने। लेकिन मामले को जो है दबाया जा रहा है पूरी तरीके से, पूरी तरह बदमाशी दिखाई जा रही है, पूरी तरह तानाशाही हिटलरशाही दिखाई जा रही है। हमारे खिलाफ बोलोगे तो जेल में ठूस देंगे, हमारे खिलाफ बोलोगे तो देशद्रोही घोषित कर देंगे, हमारे खिलाफ बोलोगे तो धर्मद्रोही घोषित कर देंगे। और अब जो कर सकते हो कर लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, साफ साफ गुंडागर्दी है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो है अगर जैसे राहुल जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे मतलब एक बार खटखटाया, क्या वो सारे साक्ष्य जो है इकट्ठे करके फिर जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट? एक चीज और दिखा देता हूँ, चलिए आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी तो सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सो रहे हैं। वीडियो दिखाता हूँ, ये रहा वीडियो। अच्छा, मतलब सो रहे हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ अभिषेक मनु सिंघवी जो है एसआईआर पे, ईवीएम के ऊपर, इन सब चीजों पे जो है अपनी दलीलें दे रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे बैठे उबासियां ले रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करेंगे साहब आप, जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं सुन रहा, वो अपने क्या तर्क दे रहे हैं, वो क्या दलीलें दे रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं, और वो बैठे बैठे घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट को तो धता बता दिया। दोबारा से देख लीजिए, मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ इसको, लोगों को अगर नहीं दिखी होगी तो। ये देखिए, ये जमाइया ले रहे हैं, ये नए नए अपॉइंटेड जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं और वो बैठे बैठे जमाइया ले रहे हैं, हाँ झटके ले रहे हैं नींद के। ये हालत सुप्रीम कोर्ट की है। उम्मीद है फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे न्याय मिलेगा? न्याय का सर देखिए, हर चीज का टाइम आता है, हर चीज का टाइम आता है। अच्छे अच्छे को जो है सल्तनतें चली गई, अच्छे अच्छे दुनिया से उठ गए, अच्छे अच्छे जो है जमीन दोज हो गए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा हमेशा राज करेगी। सत्ता सदा किसी की नहीं रही है, कौरवों की नहीं रही, पांडवों की भी नहीं रही, श्री राम की भी नहीं, रावण की भी नहीं रही। रावण के बाद भी विभीषण ने राज करा, श्री राम के बाद भी उनके पुत्रों ने राज करा, उसके बाद कौन आया कौन नहीं आया, लव कुश के बाद किसी को नहीं मालूम कि सत्ता किसके हाथों में गई। तो ये तो हमेशा आने जानी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये लोग बदमाशी दिखा रहे हैं, आज ये लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे जो है वोट डलवाया गया, लोगों को बरगलाया गया कि आप जो है खतरे में खतरे में। ईवीएम का सबसे बड़ा जोक है, हिंदू खतरे में है। हिंदुओं की आबादी भारत में कितनी? 100 करोड़। अब दूसरा एक और चीज उसमें जोड़े, हिंदुओं के हमारे देवी देवता कितने? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता, हर एक देवी देवता में से कोई एक देवी या एक देवता जो है 3 हिंदुओं की भी जिम्मेदारी ले ले तो क्या वो बचा नहीं पाएगा? 100 करोड़ तो हिंदू हो गए जिन्हें नर कहा जा रहा है, 33 करोड़ देवी देवता हो गए, 133 करोड़ की आबादी 22 करोड़ से खतरे में है, 25 करोड़ से खतरे में। कमाल की बात है यार, इतना बड़ा कमाल आपको कहीं देखने को मिलेगा? हर 3 व्यक्तियों के ऊपर हिंदुओं में एक देवी या देवता मौजूद है, एक देवी या देवता मौजूद होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है, 100 करोड़ होने के बावजूद भी खतरे में है। कितनी बढ़िया बात है। और इंडोनेशिया एक तीसरा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क, 35 करोड़ की उसकी आबादी, टोटल मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। उस मुस्लिम कंट्री में मात्र 70 लाख हिंदू निवास करते हैं, 2% आबादी है सिर्फ। वो 2% खतरे में नहीं है, लेकिन हमारे देश की आबादी में 100 करोड़ हिंदू वो खतरे में है। कितनी बढ़िया बात है।